Hello lovely students, I am your maths learner Adish Muthria. If you are visit first time this channel, so please like, share and subscribe. Thank you. आज बच्चों हम आपके लिए चैप्टर 4 क्लास 9th मैथमेटिक्स का लेकर के आए हैं और चैप्टर का आपका नाम है लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स। बच्चों इससे पहले आपने क्लास या अर्लियर क्लासेस में लीनियर इक्वेशन एंड वन वेरिएबल तो जरूर पढ़ा होगा। लीनियर इक्वेशन एंड वन वेरिएबल मींस जहां पर केवल और केवल एक वेरिएबल हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका 2x + 5 = 0, ठीक है ना, इस तरीके से लिखा हो तो यहां पर स्टूडेंट्स केवल और केवल x एक वेरिएबल के रूप में है और 2 और 5 यहाँ रियल नंबर्स की फॉर्म में शो हो रहे हैं। तो इसी प्रकार बच्चों आज हम क्लास 9th में लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स जो आपकी ओल्ड बुक में पेज 66 पर दिया गया है और जो सिलेबस कम करके बुक आई है उस बुक में आपका पेज 55 पर दिया गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका हम आज बहुत ही इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन मीन्स स्टूडेंट्स फुल कॉन्सेप्ट ऑफ द चैप्टर मीन्स स्टूडेंट्स बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखते रहिएगा जिससे आपको पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें मेन हमारे पॉइंट्स क्या है। पहला पॉइंट है जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म, ठीक है, क्या होता है टू वेरिएबल्स में, ठीक है ना स्टूडेंट्स। और दूसरी चीज है हमारे पास टू राइट गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर आपको कोई इक्वेशन गिवन है तो हम उसको परफेक्ट लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में कैसे बनाएंगे, कैसे लिखेंगे, ये आपको सीखना है। एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है इसके ऊपर। और तीसरा चीज है सोल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। अगर आपको कोई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दिया जाता है तो उसको आप कैसे सोल्यूशन करेंगे, मींस कैसे आप ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। जहां एक्स और वाई रियल नंबर्स होंगे, मे बी पी एंड क्यू, मे बी आर एंड एस, जो भी आपके दो वेरिएबल्स दिए जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन उन वेरिएबल के साथ में जो आपके डिजिट रखे हुए होते हैं दीज आर कॉल्ड रियल नंबर्स, ठीक है ना। और चौथी चीज है आपकी ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन जो कि आपके सिलेबस से स्टूडेंट्स कट कर दिया गया है, ठीक है ना, हटा दिया गया है फिलहाल में 2024-25 के लिए। आगे अगर इंक्लूड किया जाएगा तो हम इसका वीडियो फिर बना के डालेंगे। फिलहाल अगर आपको पूरा डीपली देखना है ये चौथा वाला पॉइंट तो आप हमारे क्लास 10th के चैप्टर में जाकर के इंट्रोडक्शन पार्ट में पूरा और पूरा देख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, और ज्यादा देख सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स तो हम स्टार्ट करेंगे कि थोड़ा थोड़ा हम सभी के बारे में बताएंगे और फिर प्रॉपरली हम पूरे वीडियो को आपको बताएंगे। तो पहला टॉपिक है आपका जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इस जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन से मतलब यहाँ बच्चों आप क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं तो हम केवल और केवल टू वेरिएबल्स की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ प्रीवियस नॉलेज देखिए स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा होगा ax + b = 0। ये कहलाता है जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल। ये आपने क्लास 8th 7th में पढ़ा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इसका जनरल फॉर्म होता है और इस फॉर्म में हम यहाँ पर इस तरीके से इक्वेशन को नोट कर सकते हैं 2x + 5 = 0 या वी कैन से 3y + 2 = 0 या हम कहें ax + 3 = 0। तो यहाँ पर सब जगह स्टूडेंट्स वन वेरिएबल है। तो ये आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर आपको पढ़ाएंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है ना। तो देखिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं या कैसे डिनोट करते हैं। तो देखो बच्चों अगर आपके पास कोई इस प्रकार का इक्वेशन है ax + by + c = 0 तो ये कहलाता है स्टूडेंट्स जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर टू वेरिएबल्स हैं, एक आपका वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है और यहाँ पर ये a और ये b
और ये सी, ये सभी क्या कहलाते हैं? रियल्स। ये सभी क्या होते हैं? हमारे रियल्स होते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स? चलिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे हम कहें कि ये देखिए, आपसे अगर हम कहें कि ये आपका इक्वेशन कोई लिखा हुआ है इक्वल्स टू +4 इक्वल्स टू 0, 3x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अगर ये इक्वेशन आपके पास लिखा हुआ है तो ध्यान दीजिएगा, ये हम कौन सा इक्वेशन कहलाएगा? ये हमारा कहलाएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, बिकॉज हियर x एंड y आर टू वेरिएबल्स अवेलेबल एग्जिस्ट है इस इक्वेशन में। ठीक है ना? और 3, 2, 4 ये क्या है? हमारे रियल नंबर्स हैं। आई होप कि इतनी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। चलिए, तो अब हम चलते हैं आपके सेकेंड पॉइंट पर, टू राइट गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। सपोज बच्चों, इस पॉइंट के आधार पर मान लीजिए आपके पास स्टूडेंट्स कोई एक इक्वेशन है 2x इक्वल्स टू y। ये आपको एक इक्वेशन गिवन है और हम ये कहें कि आप इस इक्वेशन को ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में लिख दीजिएगा। ठीक है ना? राइट लिखना, समझ गए? टू राइट गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है ना? तो ये आपका इक्वेशन दिया गया है और इसको हम किस में लिखेंगे? इस वाली फॉर्म में लिखेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स कैसे लिखते हैं? ये 2x इक्वल्स टू y है, तो इम्प्लाइज हम इसको लिख सकते हैं 2x, ये प्लस का y है, इधर ट्रांसपोज करेंगे माइनस का y और इक्वल्स टू सॉरी 0। ठीक है ना? अभी ये कंप्लीट नहीं लिखा है, अब इसको हम ऐसे लिख देंगे। देखो स्टूडेंट्स, 2x प्लस माइनस y और प्लस 0 इक्वल्स टू 0। तो ये जो 0 हमने और बढ़ा के लिख दिया है, ये c के प्लेस पे स्टूडेंट। तो अब ये परफेक्ट ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में रखा हुआ है। तो इस तरीके से हमें स्टूडेंट्स कोई भी अगर इक्वेशन दिया जाता है तो हम उस इक्वेशन को, टू वेरिएबल्स वाली इक्वेशन को किस तरीके से हम परफेक्ट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में लिखते हैं, ये आपको समझ में आ रहा होगा। या फिर बच्चों अगर इस तरीके से कोई इक्वेशन आपका लिखा हुआ है x इक्वल्स टू 3, अब हम कहें कि स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में कैसे लिखेंगे? तो इसको हम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स? ध्यान दीजिएगा, x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ये प्लस का 3 इधर आएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, लेकिन ये परफेक्ट नहीं लिखा है। इसको फिर हम ऐसे लिखेंगे x प्लस 0 इंटू वाई माइनस 3 इक्वल्स, हालांकि यहाँ y वेरिएबल था ही नहीं इस इक्वेशन में, कहीं भी स्टूडेंट्स y वेरिएबल नहीं था, लेकिन हमने यहाँ पर 0 इंटू वाई बना दिया। 0 इंटू वाई का मतलब क्या होता है? 0। सो हियर वी कैन राइट x प्लस 0 इंटू वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये इसी परफेक्ट फॉर्म में आपका बन गया। तो ये जो नंबर 2 वाला पॉइंट था, टू राइट द गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो इसको हमने इस तरीके से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है? अब देखिए नेक्स्ट आपका पॉइंट कौन सा स्टूडेंट्स? नेक्स्ट पॉइंट है आपका सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। किसी गिवन लीनियर इक्वेशन का हम सॉल्यूशन कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसको आपको अच्छे से समझना होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसको हम समझाते हैं, आपको ध्यान से समझ लीजिएगा, फिर हम प्रॉपरली आपका आगे सॉल्यूशन के बताएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपके पास कोई इक्वेशन दिया गया है 3x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और हम क्या, आप इसका सॉल्यूशन करके ABC का वैल्यू फाइंड करिए। तो आप स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि यहाँ पर जो जनरल फॉर्म होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की जनरल फॉर्म होती है। तो स्टूडेंट्स हम इस जनरल फॉर्म का कंपेयर करेंगे जो हमें गिवन इक्वेशन दिया गया है उसके थ्रू। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने के बाद फिर हमें क्या मिल जाएगा, ABC का वैल्यू मिल जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कंपेयर करिए, x का कोफिशिएंट A है, यहाँ भी x की कोफिशिएंट 3 है, दिस मींस दैट A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कंपेयर करेंगे 3, और B का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस का 2। ठीक है ना? ध्यान दो, यहाँ प्लस होता तो आपका +2 यानी 2 ही लिखा जाता, लेकिन माइनस साइन है तो इसलिए माइनस साइन सहित लिखा जाएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है? और C का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर, -4। ठीक है ना? +4 होता तो केवल 4 लिख दिया जाता है, यहाँ -4 है तो माइनस साइन सहित यहाँ लिखा जाएगा। तो ये आ गई स्टूडेंट्स आपकी ABC की वैल्यूज। इस तरीके से हम ABC की वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं।
और बाद में अगर पूछा जाए रूट्स के बारे में तो वो आपका क्लास 10th में पढ़ोगे, तो फिर हम डिस्क्रिमिनेंट को निकालेंगे, क्या वैल्यू आती है, पॉजिटिव आती है, नेगेटिव आती है या इक्वल्स टू 0 आता है। ये आपके सारे टॉपिक्स फिर आगे फॉरवर्ड हो जाएंगे क्लास 10th में जाकर के, ठीक है स्टूडेंट्स। और उसके अलावा जो आपका ग्राफ है, ये ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं है कि ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन जो आता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है। कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन आता है। तो उसमें मत घबराइए कि हमें हर हालत में जो इक्वेशन दिया जाता है उस इक्वेशन से हम एक्स और वाई के ऑर्डर्ड पेयर फाइंड आउट करते हैं, मेनी सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं, लेकिन एटलीस्ट ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें एटलीस्ट 2 ऑर्डर्ड पेयर चाहिए होते हैं। तो 2 ऑर्डर्ड पेयर निकाल करके हम ग्राफ पेपर की हेल्प से ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। और आप ग्राफ जो प्लॉट करेंगे वो ऑलवेज ग्राफ कैसा आता है स्टूडेंट्स? एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है, ठीक है। लेकिन बट एट दिस टाइम आपका आउट ऑफ सिलेबस है, तो इसलिए उस पर ज्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं आपका प्रॉपरली ये सारे टॉपिक्स कवर करने के लिए। तो चलिए बच्चों, अब हम आपके इस चैप्टर 4 इंट्रोडक्शन जो आपका है, इसका एक एक पार्ट, एक एक चीज प्रॉपरली कवर अप करेंगे। आप चाहें तो इनको नोट डाउन भी कर लीजिएगा, और जितने भी इसमें फॉर्मूले और फंडामेंटल्स हैं उनको अच्छे से फिर दोबारा मैं रिवाइज करवा देता हूं, प्रॉपरली रिवाइज करवा रहा हूं, ठीक है बच्चों। तो पहला पार्ट हमारा था जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है ना। तो जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स क्या है आपके? ध्यान से देखिएगा। An equation of the form ax plus by plus c equals to 0 is called linear equation in 2 variables, ठीक है ना। Where x and y क्या है आपके? अलग अलग 2 वेरिएबल्स हैं, x और y, x अलग है, y अलग है, ठीक है। p और q दे सकते हैं इनकी जगह, r और s दे सकते हैं इनकी जगह, ठीक है बच्चों। तो x और y आर 2 डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, एंड हियर a b c आर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का मतलब बच्चों यहाँ 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, इस तरीके से रियल नंबर्स हैं। सच दैट यहाँ पे a की वैल्यू 0 नहीं है और न b की वैल्यू 0, ठीक है ना बच्चों। यहाँ a और b क्या है? 0 के बराबर नहीं है, ठीक है, या इनकी वैल्यू 0 नहीं होगी, क्योंकि बच्चों अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बन जाएगा। या फिर यहाँ पे केवल b की वैल्यू 0 कर दी जाए तो भी ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो जाएगा, और अगर दोनों की वैल्यू 0 एक साथ कर दें तो इक्वेशन ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। केवल कॉन्स्टेंट टर्म रह जाएगा जो पॉसिबल नहीं है, 0 के बराबर नहीं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, तो इस तरीके से ये आपकी डेफिनेशन है, आप चाहें तो बच्चों नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए अब हम लेते हैं एग्जाम्पल। तो बच्चों एग्जाम्पल में देखिए x प्लस वाई, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ये ले लिया आपका, x प्लस वाई इक्वल्स -176 इक्वल्स टू 0। ये आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं। आप वैसे कोई भी एग्जाम्पल्स बच्चों लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे देखो x है और y है, 2 अलग अलग वेरिएबल हैं बच्चों, और ये c की वैल्यू है, तो ये हमारा कैसा कहलाएगा? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। एक और एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों अदर वेरिएबल में, जैसे हमने ले लिया p प्लस 4q और ये इक्वल्स टू -7 इक्वल्स टू 0। तो ये भी देखिए यहाँ पे p अलग वेरिएबल है, q अलग वेरिएबल है, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं तो बच्चों 1 कंसीडर कर लेते हैं, ये आपके क्या है? रियल नंबर्स हैं, ठीक है, रियल नंबर्स की जगह। चलिए एक और बच्चों एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। जैसे हमने ले लिया यहाँ पे पाई u, ठीक है ना, और प्लस 5v और इक्वल्स -9 इक्वल्स टू 0। अब कहेंगे सर आपने यहाँ पाई क्यों ले लिया? पाई कैसा है? इरेशनल नंबर होता है, और इरेशनल नंबर क्या है? वो रियल नंबर होता है। ऑल आर रेशनल एंड इरेशनल, या ऐसे कह सकते हैं बच्चों द सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। तो हमने आपको पहले ही बता दिया था एबीसी यहाँ पे क्या है? रियल नंबर्स हैं, तो हम पाई लिख सकते हैं यहाँ पे। तो पाई u प्लस 5v प्लस -9 इक्वल्स टू 0, तो ये भी आपका कहलाएगा, ठीक है ना, क्या? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। एक्स और वाई यहाँ क्या है? वेरिएबल। ub, सॉरी यहाँ पे ub है, ठीक है। अब चलिए एक और हम लेते हैं आपके एग्जाम्पल। जैसे हमने कह दिया √2x -7y, ठीक है ना, और +3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखो x और y क्या है? अलग अलग 2 वेरिएबल हैं, यहाँ पे ये क्या है? रियल नंबर्स हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से बच्चों सम एग्जाम्पल्स हमने आपको बताए जो आपके लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसको याद रखिएगा बच्चों, इसकी बार बार जरूरत पड़ेगी, ये कहलाती है, याद रखिएगा, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। इसको हम कहते हैं जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। अब दूसरा टॉपिक बच्चों हमारा था कि हम किस तरीके से लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म में गिवन इक्वेशन को लिख सकते हैं। हाउ टू राइट द गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन।
तो चलिए बच्चों इसको भी हम देखते हैं। तो ये अगला टॉपिक है हमारा, टू राइट द गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है बच्चों, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की फॉर्म में कैसे लिखा जाता है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की फॉर्म हमारे पास क्या होती है? ठीक है, जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म हमारे पास क्या होती है? जनरल फॉर्म जो हमारे पास होती है वो बच्चों क्या होती है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसी का हम यूज करेंगे। तो चलिए बच्चों इस टॉपिक को समझने के लिए अब हम प्रॉपर वे में एक एग्जाम्पल लेते हैं, और ये एग्जाम्पल आपका बुक का एग्जाम्पल हमने टेकअप किया है, इससे दोबारा हमें अलग से न करवाना पड़े। तो ये समझाने के लिए हमने आपका एग्जाम्पल 1 जो नई एनसीईआरटी बुक में पेज 56 पर दिया गया है, और जो आपकी पुरानी जो अभी तक एनसीईआरटी बुक चल रही है, चलती चली आ रही है, ओल्ड टेक्स्ट बुक में ये पेज 67 पर दिया गया है स्टूडेंट्स। ठीक है, आराम से वहां जाकर के आप एग्जाम्पल को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन ईच केस। यानी कि ए बी सी की वैल्यूज भी आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखो बच्चों इस तरीके से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ 4 एग्जाम्पल है इसमें। तो हम ये पूरा क्वेश्चन कवर अप करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट कि किस तरीके से हम इसको लिखेंगे और किस तरीके से हम इनकी एबीसी की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए ये रहा हमारा इसका फर्स्ट पार्ट, एग्जाम्पल 1 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है ना, द गिवन इक्वेशन इज 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4.37। ठीक है ना, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? इंप्लाइज, ये जो आपका है इस साइड में दिया गया है, तो देखो हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में लिखेंगे। तो 2x प्लस 3y और माइनस 4.37 और इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। तो इस प्रकार बच्चों हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में बन गई। तो यहां पर हम लिख सकते हैं विच इज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो ये तो बच्चों आ गया आपका पहला आंसर। ठीक है ना, अब इसके बाद हम क्या करेंगे? उन्होंने ये कहा है कि इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन ईच केस। तो हम इनकी वैल्यूज को भी फाइंड आउट करेंगे। तो वैल्यूज को कैसे हम निकालेंगे? तो जो हमारा ये इक्वेशन होता है इसका, इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। इक्वेशन हमारा क्या है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब हम इसकी और इसकी कंपेयर करेंगे बच्चों। ठीक है ना, तो कंपेयर करके हमें क्या मिल जाएगा? ध्यान से देखिएगा, ए की वैल्यू 2 मिल जाएगी, तो ए इक्वल्स टू 2 हो गया। और यहां से देखिए बी की वैल्यू हमें 3 मिल जाएगी, तो बी इक्वल्स टू 3 हो गया। और सी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? ध्यान रखिएगा, अगर नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन से तो उठाएंगे 4.37, ये हमें सी की वैल्यू मिल गई। ठीक है ना, तो इस तरीके से बच्चों ये आपका हो गया दूसरा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसका फर्स्ट पार्ट कवर किया। चलिए बच्चों अब इसका सेकंड पार्ट लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या है? द गिवन इक्वेशन इज x माइनस 4 इक्वल टू रूट ऑफ 3y। तो पहले हम इसको बच्चों क्या करेंगे? ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में बनाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कितना है ये आपका x माइनस 4। तो पहले मैं इसको ऐसे लिख दूंगा x माइनस 4, और ये जो प्लस के रूट ऑफ 3y है इसको इधर ले आएंगे तो माइनस के रूट ऑफ 3y हो जाएंगे ट्रांसपोज करने पर, और इक्वल्स टू 0। अब इनको हम थोड़ा सा और सही क्रम में लिख देंगे। तो x पहले है ही बच्चों, तो x लिख दिया हमने। ठीक है ना, और ये माइनस के रूट ऑफ 3y ये हम इस साइड में लिख देंगे, क्रम से x और y लगा दिया, और माइनस के 4 पीछे साइड में लिख देंगे। ठीक है ना बच्चों, और इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से ये बच्चों क्या कराएगी? इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू, यहाँ लिख दो विच
is in the form of ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 इस फॉर्म में। तो ये बच्चों आ गया पहला आंसर, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इनकी। तो कंपेयर किससे करेंगे, बस इसी इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो वी हैव ax प्लस बी वाई और प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो कंपेयर करेंगे दोनों की, इस इक्वेशन की बच्चों और इस इक्वेशन की कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा। दोनों को ध्यान से देखिए, यहाँ कुछ नहीं तो बच्चों 1 कंसीडर कर लेंगे। कितना कर लेंगे, 1। तो देखो ध्यान से, यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ x का कोफिशिएंट a है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो इम्प्लाइज a इक्वल्स टू आ जाएगा 1, कोमा। अब देखो यहाँ पे बच्चों b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कंपेयर करिए। तो यहाँ माइनस साइन है तो माइनस रूट ऑफ 3, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे माइनस का 4 है तो माइनस 4। तो इस तरीके से बच्चों ये आ गई आपकी ए बी सी की वैल्यूज, और यही हो गया बच्चों आपका आंसर, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं हम बच्चों इसके थर्ड पार्ट पर। तो थर्ड पार्ट मेरे पास क्या है, द गिवन इक्वेशन इज 4 इक्वल्स टू 5x माइनस 3y, ये हमारे पास है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको भी हम पहले बनाएंगे, बनाने के बाद कंपेयर करके एबीसी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो बना लीजिएगा इसको। तो देखो 5x माइनस 3y बच्चों हम पहले लिख देंगे यहाँ पे 5x माइनस 3y, कोई साइन चेंज नहीं होगा, केवल हमने इस साइड को उठा करके इस साइड में रख दिया और ये साइड हमने बच्चों इस साइड में लिख दी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज ये हो जाएगा आपका 5x और माइनस 3y, ये प्लस का 4 इधर ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का 4 और इक्वल्स टू 0। तो विच इज इन द फॉर्म ऑफ, which is in the form of ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, और यही हो गया बच्चों आपका आंसर, ठीक है ना। अब देखिए इसका जो एबीसी का वैल्यू फाइंड करना है उसको कैसे फाइंड करेंगे। तो वी है, हमें पता है बच्चों जनरल फॉर्म क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो कंपेयर कर दीजिएगा इन दोनों का, इसका और इसका कंपेयर कर दीजिएगा। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इम्प्लाइज ये कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू 5 आ गई, और कोमा यहाँ बी की वैल्यू -3 आ गई, कोमा और यहाँ सी की वैल्यू 4 आ गई, सॉरी -4 आ गई, ठीक है ना। तो ये कंपेयर करने पे ये तीनों वैल्यू हमारे पास आ गई। तो यही हमारा क्या हो गया स्टूडेंट्स, आंसर, ठीक है ना। ए बी सी की वैल्यू आ गई और यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए बच्चों अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट यानी कि फोर्थ पार्ट पर। तो फोर्थ पार्ट में बच्चों क्या है मेरे पास, गिवन इक्वेशन है मेरे पास 2x बराबर y। तो देखो बच्चों हम इसको कैसे बनाएंगे, 2x और ये प्लस के y है, इधर लाएंगे माइनस के y इक्वल्स टू 0, और थोड़ा सा इसको बनाएंगे अभी। तो 2x और माइनस, और यहाँ पे y की जगह कुछ नहीं तो 1 इंटू वाई लिख सकते हैं, और प्लस c की वैल्यू है नहीं तो 0 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बराबर आ गया आपका 0, ठीक है ना। तो विच इज इन द फॉर्म ऑफ, which is in the form of ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, और यही हो गया स्टूडेंट्स आंसर पहला। अब एबीसी की वैल्यू और फाइंड करनी है यहां पर भी, तो हम क्या करेंगे एबीसी की वैल्यू फाइंड करने के लिए, एबीसी की वैल्यू फाइंड कर लो। तो देखो उसके लिए हम बच्चों, हमारे पास क्या होता है जनरल फॉर्म, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों इक्वेशन की कंपेयर करेंगे। तो देखो दिस इम्प्लाइज ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1, और सी की वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो यही आपकी एबीसी की वैल्यू हो गई, और यही हो गया स्टूडेंट्स आपका
आंसर। ठीक है, तो आई होप ये चारों पार्ट बच्चों आपको बहुत अच्छी सी समझ में आ गए होंगे। चलिए, अब हमारे पास स्टूडेंट्स था एक एग्जाम्पल के जरिए हमने आपका ये टॉपिक प्रॉपरली कवर किया। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। चलिए बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं हम हमारा जो तीसरा टॉपिक है, जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा तीसरा वाला, इसको स्टार्ट करते हैं। तो तीसरा टॉपिक था स्टूडेंट्स मेरे पास सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी कि अगर आपको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का दिया गया है तो हम उसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए, अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। हमें ये पता है कि जो आपकी, इसको बच्चों ध्यान में रखिएगा कि जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स होती है इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है इसको, तो जब आप क्लास 10th में पहुंचेंगे बच्चों, तो फिर यही चैप्टर पढ़ना पड़ेगा और इस चैप्टर के बारे में बहुत कुछ और आगे जानना पड़ेगा। बहुत सारी कंडीशंस होती हैं तो वो भी आपको सीखनी पड़ेंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए, और अगर आपको अभी से ज़्यादा नॉलेज लेनी है तो हमारी क्लास 10th का ये चैप्टर आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वाला देख सकते हैं और वहाँ जा करके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, ग्राफ का है पूरा। चलिए, चैप्टर नंबर 2 है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है 2x + 3y = 12, ठीक है ना। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, बहुत सारे सोल्यूशन निकालने के लिए हम यहाँ पे 2-3 सोल्यूशन निकाल के दिखाएंगे। ऐसे ही आप आगे और बहुत सारे सोल्यूशन निकाल सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, उसमें इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस होते हैं। ठीक है, इस चीज को देखिए कैसे प्रूव करेंगे। तो 2x + 3y = 12 दिया है, तो 2x हमने यहीं प्रूव दिया बच्चों, और ये प्लस का 3y इसको ट्रांसपोज कर दिया इस साइड में, तो माइनस का 3y हो गया। फिर x की वैल्यू जब निकालेंगे तो 12 - 3y, और ये 2 है वो अपॉन में चला जाएगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया स्टूडेंट्स। ठीक है, अब चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे y की वैल्यू बारी बारी से वैल्यू रखेंगे। तो हम यहाँ पर रखे देते हैं पुट y = 2 इन इक्वेशन 2। तो इम्प्लाइज x कितना आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 12 - 3, y की जगह कितना रखना है बच्चों, 2 रखना है। ठीक ना, और अपॉन 2, तो कितना आ गया मेरे पास, 12 - 3 2 = 6 और अपॉन 2। तो 12 में से 6 गया 6 अपॉन 2, 2 बन जा 2, 2 3 = 6, तो इक्वल्स 2 आ गया 3। ठीक है ना, तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 3। अर्थात जब हमने x की वैल्यू 2 रखी तो बच्चों y की वैल्यू 2 रखी तो बच्चों x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमने एक वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर ली, लेकिन होती है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, तो वो हमें निकालने हैं। 1-2 वैल्यू और हम बच्चों यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है ना, तो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर क्या बन गया, तो देयरफॉर हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर बन गया। नीचे हमने टेबल बनाई है, उस टेबल में रखेंगे ऑर्डर्ड पेयर x और y में हमारा क्या बन गया, तो ये बन गया हमारे पास x की वैल्यू 3 आई है और कॉमा y की वैल्यू मेरे पास 2 आई है, तो 3, 2। तो देखो बच्चों, x की वैल्यू मेरे पास 3 आई है, यहाँ 3 रख दी। y की वैल्यू मेरे पास 2 आई है, तो यहाँ पे मैंने 2 रख दी। ऑर्डर पेयर क्या बन गया, 3, 2, ये ऑर्डर पेयर बन गया। तो देखो एक वैल्यू बच्चों हमने निकाल ली। इसी से, इन्हीं वैल्यूज से हम ग्राफ प्लॉट करते हैं आगे, जो आप क्लास 10th में पढ़ोगे अच्छे से। यहाँ भी ग्राफ है, लेकिन अभी आपका फिलहाल में कट कर दिया गया। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन हम थोड़ा सा उसके बारे में समझाएंगे जरूर आपको, भले ही कट कर दिया गया, जिससे आप 10th क्लास में अच्छे से समझ सकें। चलिए बच्चों, वीडियो लंबा हो जाए कोई बात नहीं है, लेकिन जो चीज़ जरूरी होती है वो समझाना जरूरी होती है। अब चलिए बच्चों, हम दूसरी वैल्यू लेते हैं। अब अगर हम यहाँ पर पुट y = यहाँ पे अगर हम रख दें स्टूडेंट्स, पुट, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, पुट y = 4 इन इक्वेशन 2, तो इम्प्लाइज क्या हो जाएगा बच्चों, x = देखो 12 तो है ही आपका, और -3, y की जगह हमने 4 रख दिया, और अपॉन में ये 2 है, तो 12 - 4 3 = 12 अपॉन 2, तो 12 में से 12 गया 0 अपॉन 2, यानी कि 0। तो ऑर्डर पेयर क्या आ गया स्टूडेंट्स, तो ऑर्डर पेयर आ गया
अब हमारे पास x कॉमा वाई में ऑर्डर्ड पेयर आ गया मेरे पास। हमने x की वैल्यू कितनी निकाली 0, कब, जब y की वैल्यू 4 थी, तो 0,4। तो इस टेबल में हमने बच्चों नोट डाउन कर देते हैं, x की वैल्यू 0 है जब y की वैल्यू हमने 4 रखी, और ऑर्डर्ड पेयर मेरे पास बन गया 0,4, ये बन गया। अब इसी तरीके से बच्चों हम चाहें तो और भी इसी तरीके से ऑर्डर पेयर निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना। चलिए एक आप और निकाल लीजिएगा। पुट y इक्वल्स टू, ऐसी वैल्यू रखिएगा y की जो x की वैल्यू आराम से निकल आए। तो हम y की वैल्यू 1 रखे देते हैं। पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2, ठीक है ना बच्चों। तो इम्प्लाइज x कितना आ जाएगा, तो x आ जाएगा मेरे पास 12 माइनस 3y, यानी कि 12 माइनस 3y की जगह 1 और अपॉन 2, तो कितना आ गया 12 माइनस 3 अपॉन 2, 12 में से 3 गया 9 अपॉन 2, 2 से डिवाइड करेंगे 9 में तो 4.5। तो इस तरीके से बच्चों ऑर्डर्ड पेयर क्या बन गया मेरे पास, तो देयरफॉर ऑर्डर्ड पेयर बन गया मेरे पास। ऑर्डर पेयर का मतलब x कॉमा वाई में लिखते हैं, तो ये आ गया मेरे पास। x की वैल्यू आई है बच्चों 4.5 और y की वैल्यू हमने जब 1 रखी तब, ठीक है ना। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स देखिए, एक मेरे पास ये ऑर्डर पेयर आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, तो इसको भी यहाँ रख दीजिएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 4.5, यहाँ पे लिख दीजिएगा 1, और ये हमारे पास कितना बन गया 4.5, 1। तो इसी तरीके से बच्चों हम बहुत सारे निकाल सकते हैं यहाँ पे, इसी तरीके से रख करके ऑर्डर पेयर, यानी बहुत सारी हम x और y की वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे हमने केवल 3 वैल्यूज निकाली, ये दिखाने के लिए कि इसमें बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है बच्चों। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। आप y की वैल्यू रखते जाइए, x की वैल्यू निकालते जाइए, जो भी वैल्यूज आ जाए। लेकिन बच्चों एक सावधानी यहाँ पे ये रखनी है कि जब आप ग्राफ बनाएंगे तो x की या y की ऐसी वैल्यूज को रखते हैं जिससे कि कोशिश ये रहे कि एक सिंपल इंटीजर मिल जाए, जिससे ग्राफ बनाते समय आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये खास तौर से आप जब 10th क्लास में पहुंचेंगे तब आपको रखनी पड़ेगी बहुत ज्यादा प्रिकॉशन, ठीक है बच्चों। तो x की ऐसी वैल्यू रखिए जिससे y की वैल्यू को हम आसानी से इजीली से प्राप्त कर सकें। जिस तरीके से यहाँ x की वैल्यू हमने 3 रखी तो y की वैल्यू 2 आ गई। आराम से हम ग्राफ में ये पॉइंट सारे प्लॉट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो चलिए बच्चों अब हम चलते हैं, आपका एक और टॉपिक है जो कि आपके सिलेबस से आउट कर दिया गया है, लेकिन हम फिर भी आपको वो टॉपिक समझाएंगे जिससे 10th में आप कुछ यहाँ से सीख करके 10th में जाएं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए स्टूडेंट्स। तो चलिए ये है आपका चैप्टर 4 का चौथा पॉइंट, 4th पॉइंट है जो हमने यहाँ पे क्रॉस लगा दिया है। इसका मतलब ये आपका इस साल 2024-25 में सिलेबस में नहीं है, आगे इंक्लूड हो जाएगा तो हमें बाद में फिर डालना पड़ता है अलग से टॉपिक, इसलिए मैंने इस टॉपिक को भी इसके साथ बना दिया है। तो ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इज ए स्ट्रेट लाइन। जब भी हम बच्चों लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें हमेशा एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के जरिए हम समझाएंगे। यहाँ पे x + 2y = 6 हमने आपका एक इक्वेशन लिया, तो इस इक्वेशन के जरिए हम आपको समझाएंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें तो 2y = कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। 2y बराबर हो जाएगा 6, और ये प्लस का 6 है तो इधर माइनस का 6, माइनस का x आ जाएगा, ठीक है ना। तो इम्प्लाइज y = कितना हो जाएगा, तो y = हो जाएगा 6 - x/2, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं स्टूडेंट्स, और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए बच्चों कम से कम हमें 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, 2 पॉइंट x के, 2 पॉइंट y के, मीन्स कुल मिलाकर के 2 ऑर्डर्ड पेयर चाहिए होते हैं। तो चलिए पहले हम 2 ऑर्डर्ड पेयर निकालते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे, पुट, पहले हम निकालेंगे सिंपल पॉइंट निकालेंगे, x = 0 रख देंगे। क्यों बच्चों, आप कहेंगे सर x = 0 क्यों रखा, इसलिए कि बच्चों जब यहाँ पे 0 वैल्यू आएगी, ये सब चीज़ आपको प्री प्लानिंग से करनी पड़ती है। तो यहाँ पे 6 - 0 6 आ जाएगा, 2 से 6 3 डिवाइड होके 3 आ जाएगा, तो बहुत आसानी से आ जाएगा, ठीक है ना। तो इम्प्लाइज
बाई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 6 माइनस 0/2, यानी कि 6 माइनस 0 6/2, 2 से डिवाइड करेंगे 6 में तो 3 आ जाएगा। तो देयरफॉर बच्चों ऑर्डर पेयर कितना आ गया हमारे पास, तो इम्प्लाइज x कॉमा बाई, ऐसे लिख दो बच्चों, x कॉमा बाई मेरे पास कितना आ गया, तो 0,3, ठीक है ना, ये आ गया मेरे पास। चलिए अब हम बच्चों एक पॉइंट और फाइंड आउट कर लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ रख देते हैं पुट x इक्वल्स टू 2, अब हम 2 रख देंगे तो इम्प्लाइज बाई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 6 माइनस, इस x की जगह 2 रख दिया अपॉन 2, तो 6 में से 2 गया बच्चों 4 आ गया अपॉन 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4, तो इम्प्लाइज पॉइंट क्या आ गए x कॉमा बाई इक्वल्स टू 2 रखी वैल्यू तो 2 ही आ गई, यानी 2,2। तो देखो ये ऐसे पॉइंट आए हैं बच्चों कि इजीली हम ग्राफ में बना सकते हैं। तो इन पॉइंट्स को पहले हम इस टेबल में फीड किए देते हैं। तो x की वैल्यू पहले हमने 0 रखी थी, तो y की वैल्यू बच्चों 3 आ गई, तो कोऑर्डिनेट्स आ गए मेरे पास 0,3। फिर हमने x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू 2 आ गई, तो कोऑर्डिनेट्स आ गए 2,2, x, y की फॉर्म में। तो देखो बच्चों ये हमने ग्राफ प्लॉट किया है x और y ग्राफ, 1 2 3 4 यहाँ स्केल लेकर के, यहाँ स्केल मालूम क्या चल रहा है बच्चों, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू स्केल, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट चल रहा है, ठीक है ना। तो चलिए, तो यहाँ पे 0,3 हमारे पास पॉइंट है, तो देखो 0 तो आपके यहाँ पर रहेगी, ठीक है ना, और 4 है तो बाई एक्सिस पे जाएंगे 0,3, तो 3 आपका ये रहा, तो ये आपका एक पॉइंट आ गया 0,3। फिर हमारे पास 2,2 है, यानी x एक्सिस पे 2 और बाई एक्सिस पे 2, तो दोनों से अगर हम मिला लेंगे तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 2,2, यानी कि ये पॉइंट आ जाएंगे यहाँ पे लगभग, ठीक है ना बच्चों। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हम आगे एक लाइन बढ़ा देंगे, और यहाँ पे ये पॉइंट्स आपके क्या कहलाएंगे 6,0, यहाँ पे कट कर 6 से जा रही है, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरीके से इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए ये पॉइंट हम डाल रहे हैं बच्चों, मान लो A, और ये हम पॉइंट यहाँ पे डाल दें बच्चों B, 2,2, ठीक है ना। इस तरीके से हम यहाँ पे डाल दें, और इस तरीके से मिला करके हमने यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ करते हुए चली गई है, ये लाइन आपकी आ गई। तो इस तरीके से बच्चों ये जो लाइन आई है इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन, सीधी सरल रेखा हमें मिलती है, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है, सीधी रेखा, सरल रेखा, एक सीधी, ठीक है, हमें यहाँ पर मिल जाती है। तो हमेशा जब भी बच्चों लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ऑलवेज यू गेट ए स्ट्रेट लाइन, ओके। चलिए इसके अलावा कुछ और फंडामेंटल्स हैं स्टूडेंट्स जो हम आपके लिए लेकर के आए हैं, इनको भी समझ लीजिएगा। देखो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होती है, वाई इक्वल्स टू 0, एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, वाई इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। और इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या होती है, एक्स इक्वल्स टू 0, यानी कि एक्स के पैरेलल रहती है, और इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस वाई के पैरेलल रहती है, वाई इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है ना, पैरेलल नहीं, वाई इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है ना। तो द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल्स टू ए, फॉर एग्जाम्पल वाई इक्वल्स टू 3 दिया हो, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो वो एक्स एक्सिस से 3 यूनिट की दूरी पर पैरेलल होगी, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर x बराबर a दिया गया है, मतलब x बराबर 3 दिया गया है, x बराबर 4 दिया गया है, x बराबर 5 दिया गया है, तो वो y एक्सिस के पैरेलल उतने ही यूनिट दूरी पर आ जाती है। तो ये a दिया गया ना, तो a यूनिट की दूरी पर, यहाँ से ये दूरी a है, तो ये इसके y एक्सिस के पैरेलल में जाएगी। तो इस तरीके से ये कुछ चीजें थी बच्चों। तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी कि अगर हम एक्स एक्सिस की इक्वेशन लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है, 0 से पास होकर के जाती है, y इक्वल टू 0 हो जाता है। और इक्वेशन ऑफ y एक्सिस है अगर, तो वो x एक्सिस से होकर के पास जाती है, x इक्वल टू 0 पे जाती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से बच्चों ये x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 दोनों के लिए पॉइंट होते हैं, ठीक है ना। तो अगर x एक्सिस के लिए है तो y 0 हो जाएगा, यानी इसके लिए माना जाएगा 0, ठीक है ना। और इक्वेशन ऑफ x एक्सिस है तो x के लिए ये 0 माना जाएगा, दोनों के लिए होता है ये, ठीक है बच्चों। तो जब ग्राफ ऑफ x इक्वल्स टू y इक्वल टू a हमने खींचा, ये y है यहाँ पे बच्चों, y बराबर a, ठीक है ना। तो y इक्वल टू a के लिए क्या हो जाएगा, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस में जाएगी, ये x एक्सिस है, इसके पैरेलल y बराबर a जाएगी। और अगर y एक्सिस में तो x बराबर a के पैरेलल जाएगी, अगर x बराबर a है तो ये y एक्सिस के पैरेलल जाएगी, ठीक है ना बच्चों। तो आई होप कि आज आपको बच्चों ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, आ गई होंगी, बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, पूरा हमने कॉन्सेप्ट आपका चैप्टर का क्लियर किया। तो चलिए बच्चों एक बार फिर हम इसका रिव्यू देख लेते हैं। तो आज स्टूडेंट्स हमने आपके ये 3 बहुत ही मेन टॉपिक थे
ये आपके पूर्णतः कवर किए, जिसमें पहला टॉपिक आपका था टू राइट द गिवन इक्वेशन इन जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, और दूसरा टॉपिक था आपका टू राइट गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, और तीसरा टॉपिक था सोल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। ठीक है, और ग्राफ के बारे में भी हमने बहुत कुछ आपको उसमें बताया है, सिखा दिया है इसलिए, लेकिन चूंकि आउट ऑफ सिलेबस था इसलिए हमने पूरा डिटेल उसका नहीं आपको बताया, लेकिन फिर भी हमने बहुत कुछ उसमें जानकारी फिलहाल में नॉलेज के लिए आपको दे दी है। ठीक है, लेकिन आपको एग्जाम के पर्पज से उस टॉपिक 4 को जो हमने आपको सिखाया है इसको तैयार नहीं करना है स्टूडेंट। ठीक है, क्योंकि 2024-25 में जो आपके टॉपिक्स हटा दिए गए हैं सिलेबस से, तो वो टॉपिक्स कवर नहीं किए जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत करिए, आपके टॉपिक्स भी कम है और ज्यादा मेहनत करेंगे तो कम टॉपिक्स में ज्यादा मार्क्स आपको अच्छे मिलेंगे। तो आई होप कि आपको आज ये मेन रूप से जो 3 टॉपिक्स थे वो हमने आपको समझाए हैं, अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बहुत बहुत आपको इसके लिए कंग्रेचुलेट्स कि आपने इनको अच्छे से समझा, ठीक है, अच्छे से सीखा। अब इनकी आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए जिससे कि आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें, यही हमारा उद्देश्य है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।